चाहे हमारी वैष्णो देवी माता का मंदिर ले लें, लेकिन आक्रमण हवा के अंदर रह गए। माता जी की शक्तियों के सामने सारे धराशायी हो गए, धरे हुए रह गए गोले बारूद और बम। तो भाइयों, ये शक्ति के रूप में नवरात्र हमारे सामने आता है। हम सब गांव के लोग, चाहे वो किसी भी जाति का, वो माता जी को देवी शक्ति के रूप में पूजा करता है। और बहुत छोटे बच्चे भी इस तरह अष्टमी का और नवरात्र का मैं देखता हूँ, बच्चे पूरे दिन से निनान होता करते हैं और जबरदस्त आस्था माता जी के अंदर हमारे लोगों के छत्तीस कौम की ये आस्था बनी रहे। आज लंबे समय बाद असावरी के अंदर शायद चुनाव के कार्यक्रम के बाद मैं आपके बीच आया। इस गांव का जितना मैं धन्यवाद दूं उतना कम। 1977 से जब राजनीतिक शुरुआत हुई मेरे परिवार की, तब 77 से लेके 46 साल का जो सफर था, लगातार 5 बार मेरे पिताजी को वोट दिए, 30 बार उनकी डेथ हो गई। मैं चुनाव के अंदर आया, मेरा पर्चा खारिज हो गया। लेकिन 2003 का जो चुनाव था, उसे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव लड़ा। मुझे याद है असावरी सैननी पूरे इलाके के अंदर मजबूत तरीके से आपने मुझे निर्दलीय के तौर पे अपनाया, अपना आशीर्वाद दिया। दुर्भाग्य से उस समय यह इतनी शिक्षा नहीं थी, जागरूकता नहीं थी लोगों के अंदर, और मैं 3000 वोटों से चुनाव हार गया था। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी। उसके बाद 8 में खींवसर विधानसभा क्षेत्र बना, और खींवसर बनने के बाद लगातार 8 चुनाव किसी भी चिन्ह को लेकर मैं आपके बीच आया। आपने 4 बार विधानसभा, 2 बार मुझे लोकसभा के अंदर भेजा। मेरे छोटे भाई को भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेज के 2 पीढ़ी को आपने विधानसभा और लोकसभा भेज के आप सबने आशीर्वाद दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आशीर्वाद आपने दिया है, आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं लगेगी। अगर आपने मुझे लोकसभा के अंदर भेजा है तो पूरा देश नागौर के लोगों की जय जयकार कर रहा है। पूरे देश के किसान और जवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं कि हनुमान को सांसद बना के किसान कौम का आपने सम्मान किया। और हनुमान किसान कौम को जब जरूरत पड़ी तो मोदी से टक्कर लेके, अगर सड़क पे कोई किसान का बेटा आया, वो नागौर का सांसद मोदी से टक्कर लेके सड़कों पर आपके लाया था। भाइयों, याद करो, जब सेना को ठेके पे दे दिया तब लोग नहीं बोले थे। एक एमपी सेना को ठेके पे दिया, जब एक एमपी सड़क पर लड़ने के लिए आया, अपने छोटे भाइयों के लिए मंत्री पद को ठोकर मार के आपने लड़ा, और उसी का परिणाम था कि 25% अग्निवीर के बजाय अब 50% सरकार कर रही है। राजस्थान के अंदर अगर कर्ज माफी के आंदोलन को किसी ने हवा दी तो 2016 के अंदर तो 5 लाख जवानों किसानों की रैली करके देश की सरकार को चुनौती दी। अब हम कर्जा नहीं देंगे, कर्जा माफ होना चाहिए। जब धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ हो सकता है तो किसान का भी पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। और नागौर बाड़मेर की हुकार के बाद मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया, सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी हिम्मत रखना, मोदी के घुटने टिका देंगे और किसानों का कर्जा भी माफ कराएंगे। हिम्मत की आवश्यकता। आप लोग मजबूत जरूर है, लेकिन थोड़ा धैर्य कम रखते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं देखता हूँ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं साहब मेरी बदली नहीं हुई, वही हो जाएगी बदली। नौकरी से तो नौकरी नहीं लगने वाले से नौकरी लगने वाला मजबूत होता है कि नहीं होता है? बेरोजगार से नौकरी लगने वाला ठीक है। पहले में आज में अंतर देखो, 2008 से लेकर 16 साल का जो समय आप देखें, जो बड़े विरोधी थे वो तो घर चले गए, मैदान छोड़ के भागे। अपने ही तैयार किए हुए लोग हमारे सामने, देखिए आप कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि हमने जिनको तैयार किया वही सामने जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो दरिया समेट के चले गए दिल्ली की तरफ। पता ही नहीं चला कहाँ है कहाँ चले। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। और मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं। मैं कोई मंत्री पदों के पीछे नहीं भागता, सत्ता के पीछे नहीं भागता। अगर सत्ता के पीछे भागूं तो आज सरकारें तैयार बैठी है कि हनुमान जी से हम समझौता करें। और राजस्थान में जो राड़ चल रही है ना, इस राड़ को भजनलाल भी खत्म करना चाहता है कि 4 साल मेरी सरकार की हालत खराब कर देगा, मैं हनुमान से समझौता कर लूं। लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैंने पहले भी कहा था आपको,
कि मैं बिना समझौते के विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। और भाइयों, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, ये आपको हुआ, शिवसर की धरती, नागौर की धरती को हुआ कि आपके बेटे ने पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान के किसान जवान कांग्रेस बीजेपी के पीछे लगू नहीं है, ये खुद की ताकत खड़ी कर सकते हैं। और वो ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में आपने खड़ी की। और ये पौधा जो आपने लगाया, ये वटवृक्ष बनेगा। इस राजस्थान के किसी भी टोल नाके से निकल जाओ और आरएलपी की बात कर दो, तुम आरएलपी के ये झंडा लगी गाड़ी है, हिम्मत नहीं कि वो टोल वाला उसको रोक ले, खंडार गाड़ी टोल के ऊपर जाती है। ये हनुमान बेनीवाल की नहीं, ये किसानों जवानों की ताकत और आशीर्वाद है। टोल मुक्त की बात हमने करी थी, फ्री बिजली की हमने बात करी थी, हमने कर्ज माफी की बात करी थी, और जो करी थी उसको निभाया। सत्ता को ठोकर मार के सड़कों में चलना बहुत टेढ़ा काम है, पीठ में छुरा तो कोई घोंप सकता है, भाई भाई का दुश्मन हो सकता है, लेकिन अपने लोगों के लिए पूरा जीवन समर्पित करके भगत सिंह की तर्ज पे चल के कौम और किसान का नाम रोशन करने के लिए बहुत बड़ा हौसला और ताकत चाहिए। वो हौसला और ताकत अगर मुझे मिली है वो आपका आशीर्वाद से मिली है, वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से मिली है। इस मेले के अंदर बहुत से लोगों ने कोशिश की कि मेले के अंदर विघ्न पड़े, झगड़ा हो, लेकिन तेजाजी की कृपा मेरे ऊपर थी। आपने देखा हनुमान ऐसे कोई काम नहीं करता जिससे हमारे लोग गुटों में बंटे और आपस में लड़े। मैं सत्ता के अंदर बैठे लोगों के की कठपुतली बन के अपने लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। मेरा नुकसान हो जाए लेकिन किसान और मेरे भाइयों का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बाड़मेर के अंदर जब पथराव हुआ और दूसरे कई आपने देखे होंगे किस तरह सत्ता में बैठे लोगों ने ये कोशिश की कि हनुमान से झगड़ा करा दें और बाद में बदनामी इसके सर पे मार दें। उस समय वीर तेजाजी महाराज ने हमेशा मेरी रखवाली करी, काल का माता जी ने मेरी रखवाली करी, और मेरा जिसने भी बुरा चाह वो अपना आप निपट गया। और बाकी कोई बच्चे खुचे हैं, अभी तो पूरा ही टाइम बाकी है। 5 साल का पट्टा आपने मुझे दे दिया, मैं नागौर का सांसद हूँ 2029 तक के लिए। अब उपचुनाव है शिवसर का, 7-8 उपचुनाव हो रहे, अभी महीने भर के अंदर कई लोग आएंगे आपके बीच, कई सपने दिखाएंगे, कई ये कहेंगे कि तारे तोड़ के ले आऊं, तारे दे दूं आपको जमीन पर। कोई कुछ कहेगा, कहीं मंत्री आएगा, कहीं संतरी आएगा, लेकिन आपको हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। आपको यही कहना है कि हम उस मिट्टी से आते हैं जब वीर तेजाजी महाराज का अवतार हुआ। हम भगत सिंह के फॉलोवर हैं, हम काल का माता का जयकारा लगाते हैं। हमारा भाई जो जंग लड़ रहा है इस प्रदेश के अंदर, वो खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, वो किसान कौम को जिंदा करने के लिए लड़ रहा है। वो देश के अंदर पूरी ताकत के साथ हमारा सम्मान बढ़ा रहा है। आप सब ध्यान रखना। और ये मातृशक्ति जितनी तादाद के अंदर यहाँ बैठी है, अगर हमारे नेता 60 साल पहले चाहते तो नागौर की धरती पे अगर सिंचाई का पानी आ जाता, हमारे बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी जाते। दुर्भाग्य से खुद के गांव में काम जिन्होंने नहीं कराया, तो आपके यहाँ क्या काम कराएंगे? ये तो मैं बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि किन परिस्थितियों में कमा के खाके उन्होंने आगे बढ़ के हमारी जमीन के अंदर कोई सिंचाई का पानी नहीं, जगह जगह जो ट्यूबवेल खोद रहे हो, पहले डार्क जोन था उसको खत्म कराया, प्रयास किया, अब विकास नजर आने लगा। ये माताएं बहनें जो आशीर्वाद दे रही है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे साथ बैठी है, ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ी क्रांति इस प्रदेश के अंदर आने वाली है। माताएं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के वो छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर आगे बढ़ के इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे, इस व्यवस्था को बदलेंगे। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहाँ ऊंच नीच नहीं हो, सबको सम्मान मिले। थाने तहसील कचहरी में गांव का गरीब आदमी जाए तो उसको सम्मान मिले, ऐसी व्यवस्था हनुमान बेनीवाल हमेशा आपके बीच चाहता है। और भाइयों, मुझे पद का लालच नहीं, अगर मुझे पद का लालच होता तो 2003 में जिस वसुंधरा के नाम की टूटी बोलती थी उसे समझौता करके अभी तक 5 बार मंत्री बन जाता और फिर छोड़ गए और फिर आपके बीच आ जाता। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। और मेरे लिए अगर किसी ने इतना सा भी किया तो उसके लिए इतना सारा करके देता हूँ, खाली किसी को नहीं बेचता। जो मेरे लिए करता है मैं उसके लिए 100 गुना करता हूँ। और उसके बाद भी इंसान के मन में लालच आ जाता है। आदमी लालच होता है, आता भाई जब कुंवारे होते हैं भाई भाई के लिए मरता है, और जब शादियां होती है तो भाई भाई से अलग हो जाता है। होता कि नहीं होता? जो सगे भाई होते हैं, एक माँ के बेटे होते हैं, ये तो परंपराएं। मैं तो ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप संकित रहो,
मजबूत रहो। मैंने कभी भेद नहीं किया, मैंने कभी ये नहीं कहा इस गांव में मुझे वोट मिला या नहीं मिला, कभी बात नहीं की। जहाँ वोट मिला वहां भी विकास, वोट नहीं मिला वहां भी विकास। जो मेरे घर पे रोता हुआ आया वो हंसता हुआ गया, कितना ही बड़ा काम लेके आ गया। मैंने हर व्यक्ति, गरीब आदमी का आंसू पहुंचे और दलित शोषित पीड़ित तबके को लेकर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ा और नौजवानों को एक सपना दिखाया, लक्ष्य दिखाया कि आपका सत्ता का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। दुर्भाग्य से हमारे पास साधन संसाधन नहीं थे। 18 के अंदर 3 सीट थी, 23 में 1 हो गई, लेकिन 24 के अंदर कांग्रेस से गठबंधन किया तो कांग्रेस पार्टी ने पीठ में छुरा घोंपा और बाड़मेर के अंदर मेरे उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस भाग गई थी, लेकिन फिर भी समझौता हुआ और नागौर के अंदर आप लोगों ने भारी वोटों मुझे जिताया। भाइयों 11 सीट जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की आई थी, ये 10 साल से चुनाव लड़ रहे थे, इनकी एक भी सीट नहीं आई, खाता भी नहीं खुला था। 2.5-3 लाख वोट इन लोगों ने मुझे दिए और 20 से 25 लाख वोट राजस्थान के नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को डाले, इसलिए 11 पे पहुंच गई कांग्रेस, 0 से 11 पे पहुंची। लेकिन कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं कहेंगे, वो तो ये कहते हैं कि हमारी आंधी चल रही है, हमारा तूफान चल रहा है। वो तूफान हरियाणा में देख ले, वो आपको क्या हुआ, घमंड और अभिमान। हम सब जाना चाहते थे, हम चाहते थे इंडिया अलायंस मिलकर हरियाणा के अंदर लड़े, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दें, हरियाणा हमारा हर्ट है। लेकिन दुर्भाग्य से वो जो परिवार था वो ये चाहता था कि दूसरे लोग नहीं आए ताकि मैं दिल्ली में कहूं मैं मेरी ताकत पाया हूं, और वोटों का बंटवारा हो गया और वोट पड़े नहीं और सत्ता से दूर हो गए। इससे ये कहा जाता है कि हमारे व्यक्ति अगर समझदार हो जाएंगे, हमारे व्यक्ति अगर धैर्यवान हो जाएंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली की सत्ता पे हमारा कब्जा होगा। चौधरी देवीलाल जी ने जब बिगुल बजाया 10,000 के कर्ज माफी के साथ, जब दिल्ली की सरकारों को चुनौती दी बहुत घोटाले को लेके, जब वो सत्ता से बाहर हुए, जनता दल का बीजेपी का गठबंधन हुआ और पूरे देश के अंदर जनता दल का डंका बजा, सरकार बनी। वो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोग थे, वो ताकतवर किसान जिन्होंने मोदी को झुकाया, वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के किसान थे। अगर राजस्थान से कोई मजबूती के साथ किसान आंदोलन लड़ रहा था, वो आपका वोट दिया हुआ MP हनुमान बेनीवाल था, जिसने मोदी अमित शाह को ये बता दिया कि नागौर की धरती से आता है। मोदी जी ने मुझे कहा था 2019 के अंदर, जब मैंने तेजा जी का जयकारा लगाया कि हुई तेजा जी, तेजा जी कौन थे, उस मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी तेजा जी के मंदिर में, ये रहे तेजा जी महाराज। तो भाइयों प्रयास किया और उसी का परिणाम था। ये मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन उपचुनाव का टाइम है। मैं अगर आया और थोड़ी बहुत राजनीतिक बात नहीं करूंगा तो आप सोचोगे कि हनुमान जी की पार्टी क्या खींवसर से चुनाव नहीं लड़ रही है। वो तो आपको तय करना है, तो राजधानी है खींवसर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। चुनाव की बात चुनाव के समय के अंदर करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे गांव की समस्याओं के बारे में बताया। DEC की मीटिंग अभी मैंने ली 28 तारीख को, जिसका चेयरमैन MP को बनाया और प्रधानमंत्री ने बनाया। तमाम देश के सांसद है, वो DEC के चेयरमैन है। वो दिल्ली की योजनाओं के अंदर उनकी भूमिका, और 28 तारीख को मैंने एक निर्देश जारी किया कि मुंडवा क्षेत्र और खींवसर, मुंडवा में हमारी ढाणियां दूर दूर है, 45,000 का जो राइडर है उसमें ढाणी सौभाग्य योजना का पैसा नहीं पहुंच सकता, 2-3 लाख के एस्टिमेट आते हैं। और राइडर हटवा के और क्लियर कराया। तमाम जो हमारी 7-8-10 हजार कनेक्शन जो थे मुंडवा के, खींवसर के, वो क्लियर हो गए। काम जल्दी शुरू हो जाएगा। कई लोगों ने काम रोका, आपके काम चालू हो गए थे। असावरी में करीब 40 से गाड़ियां होगी, कितनी गाड़ियां जहां अलग अलग काम कराई थी, 60 होगी, 70 होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुछ को तो दिवाली से पहले पहले आपको रोशनी करा देंगे, दिवाली आपकी इसमें मनाएगी, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। लेकिन एक दिक्कत और है, काम चलता है, काम रोकने वाले भी इधर ही घूमते रहते हैं। मैं गया वो आया, वो गया वो आया। अब तो सरकार है, सरकार के लोग तो घूमते रहते हैं, डीजल फ्री का मिलता है इनको सारा सारा। एक गया एक आया, एक गया एक आया। लेकिन आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, आपको भी बराबर साथ देना होगा। तमाम ढाणियों के अंदर आपको मुफ्त जो बिजली है वो आपकी तमाम ढाणियों के अंदर पहुंच जाएगी। और कोशिश ये रहेगी कि दिवाली से पहले पहले
असावरी, सैनली, जो हमारे इलाके नजदीकी जो इलाके हैं, तमाम जिनके नाम नहीं ले रहा हूं वो भी हो गए, मुंडवा, खींवसर, नागौर, जाइल, तमाम इलाकों के अंदर खींवसर से ये दिवाली से पहले पहले तमाम झाड़ियों के अंदर बिजली की व्यवस्था हो जाए और कुछ बच भी जाएगी। भाइयों, ऐसा छुट्टी हो जाए, कभी कोई मोबाइल बंद कर ले, कभी हेल्पर गायब हो जाए, कभी ठेकेदार गायब हो जाए, तो 2-4-5 दिन आगे पीछे भी लग सकता है। लेकिन अब आपको तय है कि बिजली आपको प्रत्येक घाणी को जल्दी बिजली मिलेगी। ग्राम असावरी के अंदर बच्चों ने कुछ नई बात रखी है, मेला मैदान की 4 दीवारी, 1000 मिट्टी बनाने की बात करें। एक मिनट ये रुको, ये मैं मेला मैदान की 4 दीवारी आपको बनवा दूंगा। बात करेंगे 5-7 लोग अच्छी बनवा देंगे। अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो कोशिश करेंगे मैं आऊं या नहीं आऊं, मैं ही आऊंगा, नहीं भी आऊं तो मेरी शुभकामनाएं आएगी। लेकिन 4 दीवारी के बीच में बैठ के आप भजन सुनोगे माता जी के, जागरण स्टेज ये अच्छा बना देंगे, आपके आरसीसी का बनवाएंगे इसको अच्छा, ये तो बनाना उनके मंदिर के चारों ओर आरसीसी रोड, 1 किलोमीटर लंबाई और अस्पताल की 4 दीवारी मारनी। ये 4 काम आपने मुझे बताया। एक कोई ट्रांसफर का काम है जगदीश राम, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवारी और कब्रिस्तान में बिजली की लाइन। ये 4-5-6 कागज मेरे पास है, मैं पढ़ के इसलिए सुना दूं कि कहीं आप सोचो कागज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये तमाम कागज मेरे पास आए, आप चिंता नहीं करें, 100% आपके काम होंगे, धीरे धीरे हो सकते हैं। आप देखिए चारों तरफ जो सड़कों का जाल बिछा, इतना तो मुख्यमंत्री के इलाके में नहीं है। एक सड़क आ रही, दूसरी कहां से आ रही, कहां जा रही, लोगों को पता ही नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं जो नागौर से निकलते हैं 40 किलोमीटर वापिस नागौर घूम के आ जाते हैं। मुझे यहाँ कैसे आ गए, तो बीच वाली सड़क पकड़ी, पता नहीं लगा कौन सी मिली, उससे होकर उधर आ गए, पता नहीं चला। तो मुझे जगह जगह बोर्ड लगाने पड़ेंगे खींवसर नागौर के अंदर कि ये गांव इधर है और ये गांव इधर है। जो दौरे थे, दौरे नजर ही नहीं आ रहे खींवसर के अंदर, तमाम दौरों के अंदर बड़ी सड़कें नजर आ रही है। 80,000 झाड़ियों के अंदर अंधेरा था, तमाम झाड़ियों में बिजली लगवा दी। 180 किलोमीटर लंबी कॉन्स्टेंसी है, कई जिले नहीं 180 किलोमीटर लंबे। और हमेशा आप सबको राजी रखना, कितना जोर आता है, हर 10-10 मिनट में नाराज होकर भागते हो, फिर पकड़ के लाता हूँ वापस। 5 मिनट में यहाँ हो जाते हो, 6 मिनट में यहाँ, 7 मिनट में मनाना करना कितना मुश्किल होगा। आप बताओ मुझे, मेरे पास कौन सी सेना है, कहाँ है सेना बताओ। मैं तो खुद ही हूँ, फोन उठाता हूँ पूरे, और फोन भी कौन से उठाता हूँ, 8 बजे बाद वाले भी उठाता हूँ रात को, जो 4 होकर फोन करते हैं। आप क्या कर रहे हो, आपकी आवाज तो हनुमान जी की नहीं है, आप तो हनुमान जी तो नहीं हो, आप कौन हो भाई। मैं तो जेल से बोल रहा हूँ, क्या मुझे भी जेल में बुलाएगा। बोले नहीं, ऐसी याद आ गई थी आपकी। आप बताओ, करेंगे, पूरे देश के पास नंबर है, चलते रहेंगे। लेकिन मैंने मेरा नंबर नहीं बदला, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं। जो एक बार विधायक बन जाए, 2 बार बन जाए तो उसके 4 नंबर मिलेंगे, तो क्या पीए टेलीफोन उठाएगा। फोन में उठा रहा हूं, मैं बहुत परेशान हूं फोन से, आपको पता है। डॉक्टर ने कहा कि फोन उठाने के लिए 2 आदमी रखो, दिन में दूसरे रात फोन नोट भी करता रहे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्योंकि कोविड के बाद आप देख रहे हो सब लोगों की तबीयत करीब करीब खराब हो रही है, तबीयत खराब होते पता नहीं लगता 24 घंटे। लेकिन लोक देवताओं का आशीर्वाद है कि मैं सुबह से लेकर रात तक चलता रहता हूँ और वो सारे काम कराता हूँ। जब लोग थक जाते हैं, अब ये काम नहीं होगा, वो मैं जाके करवाता हूँ। बीकानेर के अंदर जब हमारे किसान के बेटे को शहीद का दर्जा नहीं दिया, मैं गया, एक झटके में दर्जा दिला दिया, जयकार करा दिया। एक जगह ऐसी नहीं है, प्रदेश के अंदर हजारों उदाहरण हैं। जब हनुमान बेनीवाल गया, वो किसी भी जाति के लिए, और सबसे ज्यादा किसके लिए लड़ता हूँ, मेघवाल समाज, बावरी समाज, नाइक भील समाज, रेगर समाज, तमाम हमारे ओबीसी के दूसरे समाज जो भी मुझे याद करते हैं, जाता हूँ। ये बाबू बैठा हमारे सोनी, पूछ लो बाबू को, जब जीत कराते हैं, जब पकड़े जाते हैं, कई हमारे वाले पकड़े जाते हैं, तो 150 वोट का नुकसान ही होता है, लेकिन परवाह नहीं करता वोटों की। ये तो चलता रहेगा एक दिन। हार जीत जीवन के 2 पहलू है, लेकिन मैं मेरे सिद्धांत नहीं बदल सकता। मैं 1000% जो कहता हूँ वो करता हूँ, और इसलिए मोदी और अमित शाह से लड़ रहा हूँ। मोदी और अमित शाह से लोग नहीं लड़ते हैं, आपको पता है। ईडी सीबीआई आती है,
और फट्टे लगा के जेल में डाल देती है। ज्योति जी आई थी, कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी, लेकिन जैसे ही ईडी की रेड पड़ी सासू समेत सारे चले गए, बीजेपी के साथ एमएलए बन गई और खुद यहाँ हार गई 3-4 बार। अब पता नहीं चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ईडी और सीबीआई का डर ऐसा है जो बड़े बड़े लोगों को पार्टियां बदलवा देता है। एंटी करप्शन का और पुलिस का ऐसा डर है, थाने की गाड़ी और बड़ा टोला भर के जब घर के आगे निकलता है तो बड़े बड़े लोग छोड़ के भाग जाते हैं, अरे साहब पुलिस आएगी बचाओ। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन आपको कभी ये नहीं कहा कि मैं दुख तकलीफ के अंदर हूं, मेरे पास आगे दे की बात कही, चिंता मत करो, मैं हूं ना आगे, पीछे हो जाओ, आपकी समस्या का समाधान मैं करूंगा। मैंने आपको मजबूत किया, लेकिन दुख मुझे इस बात का होता है कि ज्यादा मजबूत कर दिया। ज्यादा मजबूत करने का मतलब ये हो गया कि आप समझदारी भूल रहे हो। आप वीर तेजाजी महाराज की धरती के लोग हो, आपको याद रखना है वीर तेजाजी महाराज ने अवतार लिया यहाँ पे, किस तरह उन्होंने वचन निभाया, गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इसलिए लोग खरनाल के अंदर देश पूरे से आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लोग दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। क्या युवा पीढ़ी मजबूत होती जा रही है, कोई नशे के अंदर डूब रहा है, कोई अपराध कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर। कल बावड़ी के अंदर देखा, 2 दिन पहले हमारे समाज के बच्चे बिना बात के बुलाते हैं और अपने ही समाज के बच्चे के गोलियां मार देते हैं। अगर इस दिशा में जाओगे तो जब समाज की संख्या ही खत्म हो जाएगी तो कौन बचेगा। इन बातों का चिंतन भी आपको करना है, छोटी छोटी बातों को लेके बड़ा नुकसान नहीं करना। छोटी बात हो भी जाए उसका राजीनामा करो, प्रयास करो, जियो और जीने दो, दूसरों को जीने दो। शेड्यूल कास्ट के भाइयों को, ओबीसी के भाइयों को, दूसरे जो हमारे कम संख्या के अंदर जो लोग रहते हैं गांव के अंदर, जहां हमारी संख्या ज्यादा है, कोशिश करो उनका मनोबल भी बढ़े, क्योंकि सारे समाज आगे बढ़ेंगे तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तभी हमारा सम्मान बढ़ेगा। हम अकेले रह के भी क्या कर लेंगे बताओ। अकेले तो हम ढाणियों के अंदर चले गए, 4 ढाणी हो रहा की वहां भी लड़ने लग जाते हैं। गांव के लोग शहर में आने लगे, शहर में कॉलोनियां बन गई, वहां झगड़े हो रहे हैं कि मैं तो धागा गांव लगा लिया और फिर झगड़ा चल गया। तो थोड़ी बहुत समझ के साथ हमें काम लेना होगा। ये जो बच्चे हमारी तरफ देख रही माता है, ये इसी बात की ओर देख रही है कि हनुमान जी जो कह रहे हैं क्या वो उस बात पे रहेंगे। मैं बच्चों में विश्वास रखता हूँ, आप जो मैं कह रहा हूँ मैं उसी बात पे खड़ा हूँ। मेरा नुकसान हो सकता है, किसान और मेरी कौम का और शोषित दलित तबके का नुकसान इस देश प्रदेश के अंदर नहीं होने दूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं सरकारों से लड़ता हूँ। मुझे कोई कहते सरकार से लड़ना तो मुझे बहुत आनंद आता है। और लोगों को मैंने देखा कि सरकारों आगे सरकारों के पैरों में पड़ना, मुझे छोड़ना और दूसरों के पैरों में जाके पड़ जाना। अरे पैरों में अगर पड़ना है तो मेरे ही पड़े रहो, वहां क्यों जा रहे हो? अलग अलग पैर पकड़ने में क्या फायदा? एक जगह मान लो भाई, अलग अलग क्यों घूम रहे, वहां तुम्हारा कोई नंबर नहीं आने वाला। खींवसर में आपको पता है, खींवसर में 2 ही पार्टी, एक आपका भाई हनुमान बेनीवाल है और दूसरा गजेंद्र सिंह जी का गढ़ है। 2 ही जगह, तीसरी कोई जगह नहीं। तीसरा व्यक्ति कोई गलत फहमी के अंदर घूम रहा है तो उसकी तबीयत आने वाले समय में जो भी घूम रहा है खराब होगी, क्योंकि खींवसर में सत्ता के कोई दरवाजे, विपक्ष भी देख लो तो एक है और सत्ता भी 2। मेरे पास तो एमएलए का बजट भी था, एमपी का बजट भी था, और कांग्रेस की गई सरकार से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बजट के अंदर डरा के इतना पैसा ले आया कि अभी 2 साल तक तो वही पैसा खर्च नहीं होगा। दूसरे पैसे की आवश्यकता नहीं है हमारे को, एक बार पूरे काम हो जाए। हमें वो पूरे काम कराना। आज असावरी के अंदर, असावरी रोड की सड़क, असावरी हथौड़ा, असावरी से जावड़ी, असावरी से सेननी। अब आपकी बच्ची कौन सी है? कौन सी? धारा सिंह बन गई, वो भी मतलब असावरी जैसे राजधानी बन गया। चारों तरफ 20-20 फुट चौड़ी सड़कों का जाल बिछा। असावरी नहीं, सेननी में चल लो, रूण में चल लो, खजवाना में चल लो, छोटे छोटे गांवों में कॉलेज खुल गए, स्कूल, अस्पताल, पीने का पानी। प्रयास मैंने किया, कोशिश की, और आपको कमजोर नहीं होने दिया, आपको नहीं लड़ने दिया।
मैं आपके लिए लड़ता रहा। मेरी रातें काली करी, मेरी नींद कुर्बान की, और आप सुख से कैसे सो जाओ? मेरे भाई सुख से सोए, चाहे हनुमान बेनीवाल को कितना ही नुकसान हो जाए। ये 25 साल सेवा अगर इस देश के अंदर किसी किसान के बेटे ने किए तो नागौर के सांसद ने, जो गांव की प्राइमरी स्कूल से पढ़ के विद्यालय का अध्यक्ष बना और हमेशा अपने लोगों के लिए लड़ता रहा और दूसरों का हक अधिकार नहीं छीना, दूसरों को भी उनका हक दिलाया, दूसरों को भी उनका अधिकार दिलाया। किसी भी समाज को आवश्यकता पड़ी, आगे खड़ा मिला, आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका है। जितने भी बात आपने कही है, हमारी समिति नौजवानों की बहुत अच्छी एकता के साथ आप लोग रहते हैं। अभी एमपी कोटे से एक स्कूल का गेट की बात की जो निकाल दिया, 1-2 दिन की स्वीकृति भी आ जाएगी, बन जाएगा। दूसरा जो भी काम आप मुझे भिजवा दें, सारे काम आपके होंगे। हमारा पंचायत दसावरी, विधानसभा क्षेत्र खींवसर, नागौर और राजस्थान, यहाँ का सर्व समाज आगे बढ़े, सबको साथ लेके चलूंगा और सबका विकास करूंगा। यहाँ विकास के नए आयाम कैसे छुए, इस दिशा में काम करेंगे। भाई हमारे जो कलाकार यहाँ हैं, इनको भी धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। बहुत अच्छा इन्होंने गायनी के माध्यम से अभी शायद कार्यक्रम होगा, तो बच्चों को अच्छा लगता है कि आजकल, पहले कलाकारों के अंदर भी कंपटीशन नहीं था, 2, 4, 5 लोगों का ही दबदबा था, लेकिन अब तो जगह जगह नए बच्चे आगे आने लगे, अच्छी बात है। तो जहाँ अलग अलग, तभी तो मैं चाहता हूँ यहाँ थर्ड पार्टी राजस्थान में सत्ता के अंदर आए, मजबूत हो, ताकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी राजस्थान में खत्म हो। नहीं तो इधर पर राज चलता है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, चेंज नहीं होता। वही तकलीफ आप लोगों को पड़ती। एक दूसरा मैं कहना चाहता था, जितनी भी VCR भरी हुई है और मेरे पास जो कागज आए हैं, वो 1 दिन के अंदर सारे कागज आपके पास पहुंच जाएंगे, मिनिमाइज करके भिजवा देंगे। करीब करीब माफ करवा रहे हैं, 10%, 5% या 12% जो भरना है पैसा भर देना, तो खत्म कराएंगे। थोड़ी हिम्मत रखो, तो पड़ी रहने दो, वैसे ही फाड़ के फेंक देंगे सीटों को, दूसरे पहले फाड़ के फेंकते थे। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आपको इस बार मजबूती दिखानी है। मजबूती दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? देखिए उपचुनाव 19 में भी हुआ था और आपने सरकार को हरा दिया था। अब की बार कमजोरी थोड़ी है, अब की बार जैसे थली बेल्ट में मजबूती है, वो मजबूती पूरे इलाके के अंदर होनी चाहिए। दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? नहीं तो थले वाला रोज कहेगा खा के बैठे कमजोरी में तो मजबूत है, लेकिन तुम्हारे गांव में तो मजबूत है, तुम्हारी पंचायत मजबूत है, लेकिन आसपास के लोग तो वैसे ताकतवर है, पता नहीं अपनी ताकत कैसे भूल जाता। जिस तरह हनुमान जी महाराज को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती थी कि बजरंगबली आप ताकतवर हो, तो वो कार को उठा लेते थे। आपको अपनी ताकत याद दिलाना है। आपका भाई आपके बीच है, गांव में आएगा और आपको अपनी ताकत याद दिलाएगा, तो भजन लाल सरकार मोदी अमित शाह के छक्के छुड़ा देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।